पति को पंखे से झलती है? हाँ जलते हैं। अच्छा, उझलने से क्या होता है? कूल हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं। हाँ कूल हो जाते हैं। ये कि आज ही भर पंखा होंकेगी या डेली लड़ाई करेंगी? नो, अब एक उम्र आ चुकी है। पहले नए में थोड़ा बहुत नोक झोंक होती थी हल्की फुल्की, तो लड़ाई होनी ज़रूरी है, तो लड़ाई होगी तो थोड़ा प्यार बढ़ता है। अब इस उम्र में आकर के नो नोक झोंक, नो लड़ाई, बस प्यार ही प्यार है। बोल रहे हैं कि पानी डाल देंगे ऊपर से और तो कूल हो जाएंगे। क्या कह रही? आज होंगे तो पूरा साल कुल, अगला साल फिर कुल करेंगे। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। आज वट सावित्री है और वट सावित्री के मौके पर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं। और ऐसे में तमाम जो हमारे पीछे की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पे बड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना कर रही हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं। ऐसे में तमाम महिलाओं से भी जुड़ेंगे। उससे पहले बता दें कि ऐसा मान्यता है कि सावित्री ने भी अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़वाने के लिए इस व्रत को रखा था और वट के नीचे बैठकर पूजा की थी। इसीलिए जो है ये कहीं ना कहीं उसी समय से ये मान्यता चलता आ रहा है और तमाम जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो वट सावित्री की पूजा करती हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि इस कूलर और AC और जो है पंखे के ज़माने में अभी भी जो हाथ का पंखा होता है वो काफ़ी उसका रिवाज है। और तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे बैठकर देखिए पंखे से जो है कहीं ना कहीं जो वृक्ष होता है वट का उसे झलोटती हैं या और ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं और पंखे का इस्तेमाल करती हैं। चलिए महिलाएं से ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस AC के ज़माने में इस पंखे का क्या रिवाज है। कहाँ से आई हैं? बोरिंग रोड से। काफ़ी सुंदर लगी। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आज का व्रत क्यों रखा जाता है? ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए सत्यवान के लिए सावित्री ने रखा था, इसलिए कि उनकी उम्र आयु जो हो लंबी हो, इस वजह से ये सब व्रत उस दिन से ये रखा गया है। तो हम लोग भी रखते हैं ताकि हमारे पति की आयु लंबी हो। अच्छा ये इस कूलर AC के ज़माने में ये पंखा का क्या रिवाज? ये पंखा का बहुत महत्व है क्योंकि पहले के ज़माने में लोग पंखा ही यूज़ करते थे। अब ये प्रथा ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी इस व्रत को करके दिखाया जाता है। इसी पंखे से आप अपने पति की जो झेला जाता है पंखे से, उनको झेलना चाहिए और वो उस ज़माने में भी किया गया था, इसलिए इस रिवाज को दोहराया जाता है। स्कूल लगता है कि झेलने से पति जी कूल रहेंगे? हाँ होता है, बिल्कुल कूल रहते हैं वो तो। बीवी के आने से ही कूल हो जाते हैं थोड़ा। होते हैं जी पक्का। देखिए और भी महिलाएं हैं उनसे भी जुड़ेंगे, बात करेंगे कि आखिर ये पंखे का क्या रिवाज है इस कूलर और AC के ज़माने में। कहाँ से आई हैं? राजापुर से आए हैं पूजा कर रहे हैं? हाँ इसलिए कर रहे हैं अपना वो रीति रिवाज का है जो पहले से चल रहा है। तो हम ये बताइए कि कूलर और AC के ज़माने में अभी भी पंखे का क्या महत्व है? अभी भी तो पहले से ही पंखा का महत्व था, तो अभी भी पंखा का महत्व पति को पंखे से झलती है? हाँ जलते हैं। अच्छा उझलने से क्या होता है? कूल हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं। हाँ कूल हो जाते हैं। ऐसे गर्म हो रहते हैं? ऐसे गर्म रहते हैं। पूजा कर ली? हाँ अभी नहीं किया, अभी और बाकी। पूजा कर ली? हाँ पूजा कर रही हूँ अपने पति की लंबी आयु के लिए। हर साल व्रत करती हूँ। जिस तरह बरगद का पेड़ लहलहाता है उसी तरह मेरे पति भी हमेशा खुशहाल रहे, लहलहाए और उनकी उम्र इसी तरह बढ़ती रहे। जैसे सावित्री और सत्यवान की ज़िंदगी खुशहाल आगे चल कर के बनी, उसी तरह मेरे और मेरे पति की ज़िंदगी भी बने। और बात बताइए कि ये कूलर और AC के ज़माने में अभी भी ये पंखे का जो रिवाज है, हमारी परंपरा जो आ रही है, जो ऐतिहासिक बोल सकती हैं या धरोहर बोल सकती हैं, वो जो हमारी परंपरा आ रही है, उस समय कहानी के अकॉर्डिंग लीजिए तो सावित्री ने अपने पति को बरगद पेड़ के नीचे सुलाया। तो उस समय AC और कूलर नहीं था, तो उस समय वो ठंडा कूल रखने के लिए, गर्मी के मौसम था और इस समय कूल रखने के लिए उनको पंखा भी झल रही थी और पानी पिला रही थी ताकि वो मतलब अचेतावस्था में नहीं जाएं, मतलब अच्छे से रहें।
उनको, इसीलिए वो परंपरा जो है सो लगातार अभी तक बनती आ रही है। ऐसा लग और एसी आ जाए, लेकिन वो जो है एक परंपरा हम लोग निभाते आ रहे हैं हर साल, वो अभी भी निभाएंगे और आगे भी निभाते रहेंगे। ये बताइए कि ऐसा लगता है कि आप पंखे झेलेंगी, हॉकेंगी अपने पति को, तो क्या वो कूल रह पाएंगे? मेरा विचार जो है ना, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव के से, अपने मतलब कि जो पूजा पाठ है, अपने एज ए नेचर जो अगर हम कूल रहेंगे तो वो भी। बताइए कि आज ही भर पंखा हॉकेगी या डेली लड़ाई करेंगी? नो, अब एक उम्र आ चुकी है। पहले नए में थोड़ा बहुत नोक झोंक होती थी, हल्की फुल्की, तो लड़ाई होनी ज़रूरी है, तो लड़ाई होगी तो थोड़ा प्यार बढ़ता है। अब इस उम्र में आकर के नो नोक झोंक, नो लड़ाई, बस प्यार ही प्यार है। वाह वाह, बहुत खूब आंटी, बहुत खूब। तो देखिए आंटी अपनी पति जी के लिए लंबी उम्र की व्रत के लिए की हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए ये व्रत रखी हैं, और कह रही हैं कि पंखे होंगे तो मेरे पति कूल रहेंगे। आप बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं। बोल रहे हैं कि पानी डाल देंगे ऊपर से और तो कूल हो जाएंगे। क्या क्या, एक सेकंड, फिर से। इनका कहना है कि अपने पति के मुंह पे पानी डाल देंगी तो वो और कूल हो जाएंगे, और साथ ही में पंखा भी हिलाएंगे। तो चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। आप पूजा कर ली? हाँ, पूजा कर ली। आप भी व्रत रखी हैं? हाँ, व्रत रखी। क्या महत्व है इस व्रत का? बात सावित्री के हम पूजा थी करते हैं कि सावित्री सती थी, तब अपना पति को जिला लिए, तो उसी में सब वही अथी से करते हैं, और का सब औरत के। चलिए और भी महिलाओं से जुड़ते हैं। चकारम से। अच्छा, ये बताइए कि इस कूलर और एसी के ज़माने में अभी भी ये पंखा का क्या महत्व है? पंखा के महत्व तो अभी है, ये पंखा के काहे ना महत्व रहते। कूलर एसी की से पहले तो ही है ले उम्र के लिए। ये बताइए कि ये कूलर और एसी के ज़माने में अभी भी आप लोग पंखा पति को झल रही हैं, तो क्या इसका रिवाज? इसका रिवाज है कि पति ठंडा रहे, गरम गुस्सा ना हुए। अच्छा, यानी कि पंखा हॉकेंगी तो कूल रहेंगे, है ना, और एसी में कूल नहीं रह पा रहे हैं। आप हाथ से मतलब पंखा जमाना से बना हुआ है, तो इसलिए अभी तक रिवाज चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि तो पति आज ही कूल रहेंगे, डेली तो नहीं हॉकती होंगी, आज ही हॉक रही? तो आज होंगे तो पूरा साल कुल, अगला साल फिर कुल करेंगे। मतलब ये अच्छा है, मतलब हाथ से पंखा होंगे और कूल रखेंगे। हाँ, यानी कि गुस्सा पूरे साल फिर नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा, तो नोक झोंक नहीं होता है आज के दिन? तो नहीं होता, आज का दिन नहीं होता, डेली होता है। कभी कभी हो ही जाता है। पति पत्नी का ऐसा ही रिश्ता है, गुस्सा होना है फिर शांत हो जाना है। आज उपवास रखी है? हाँ, उपवास रखें। यानी कि आज एकदम पति जी को कूल रखना है। हाँ हाँ, कुल रखना। आप भी रखेंगी, मैं भी मीडिया। पूजा करना है। अच्छा, आज किस लिए करती हैं पूजा? पति के लिए करते हैं पति के लिए करती हैं। ठीक, ये बताइए कि कूलर और एसी के ज़माने में भी अभी भी ये पंखे का रिवाज क्या? तो यही पुराना है, पंखा के रिवाज यही सांकल जाता है पति के। इससे क्या होता है? हाँ, पति के लंबा उम्र के चलते पति के करते हैं, इसी के चलते। पंखवा होंकने से क्या होता है? ठंडा रहते हैं, पति अच्छा रहते हैं। आओ पंखा होंकने से। खाली एक ही दिन होंकती हैं? हाँ, बस सिर्फ एक ही दिन? बस। और एक दिन होंको पूरा साल दम? हाँ हाँ हाँ, सब दिन। आप भी पूजा करने आई हैं? हाँ। नहीं शादी हुई है? नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है। अच्छा, क्या महत्व है आज का? आज का महंत है, पति देव का महंत है, उनका लंबा उम्र बढ़े, अच्छा, यही है उनका पूजा करने से, और लंबा उम्र बढ़ेगा और क्या। लंबी उम्र बढ़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि इस कूलर और एसी के ज़माने में भी अभी पंखा से हौंका जाता है, इसका क्या रिवाज है? इसका रिवाज इसलिए कि वो पंखा से उनका हौंकना जरूरी है, पुराना जमाना ही का विध हो रहा है ना। अच्छा, उनको ठंडा करने के लिए इसलिए पंखा से हौंक रहे हम लोग। यानी कि एक दिन होंको पूरे साल ठंडे रहेंगे। हाँ, कर ही रहा है, पहले कर रहा है। पहली बार कर? हाँ, पहले बार कर रहे हैं। इतना एक्साइटेड है? हाँ, एक्साइटिंग बहुत। पूजा करने आई? जी हाँ। कर ली पूजा? नहीं, अभी तो वहीं रहे हैं। करेंगी। इसका क्या महत्व है? बार का जैसे पत्ता है, पत्ता का महत्व बोलता है लोग कि इनका आयु बहुत लंबा है। अच्छा। उनके तरह से पूजा करने पर होता है कि जैसे कि पूजा करिएगा तो आपका भी हस्बैंड का आयु लंबा होगा।
जहाँ तक हमको सुनने में जो चीज़ आता है वही बता सकते हैं। ये भी बताइए कि ये कूलर और एसी के ज़माने में आज भी महिलाएं पंखा हौंक रही हैं, हाँ, तो तो इसको पंखा का इसका महत्व है ना। अच्छा क्या महत्व है? पंखा का तो महत्व है, पंखा बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, आज नहीं एसी और कूलर है, लेकिन पहले तो पंखा ही था ना। अच्छा, यानी कि पंखे से हौंकेंगी तो हाँ, कूल रहने के कूल रहने के लिए लिए। एक दिन हौंकने से पूरे साल कूल रहेगा। पूरे साल कूल रहेगा। एकदम कि एक ही दिन हौंका जाता है। एक ही दिन होका जाता है। क्या करने कहाँ से आ रही हैं? बच्चों की वजह से यहीं बगल में घर है। अच्छा, कितनी एक्साइटेड हैं आज पति के लिए व्रत रखी हैं? सुहागे तो सब कुछ है। ये बताइए कि कूलर और एसी के ज़माने में आज पंखे जो महिलाएं हैं वो हौंक रही हैं, उसको क्या कहेंगे? क्या रिवाज है इसका? बताइए। बहुत अच्छा रिवाज है, पुराना रिवाज है। हाँ हाँ क्या होता है? हाँ, सावित्री माता हाँ के बढ़िया से खिलाया जाता है आज के दिन। रोते इसी में रहबे करते हैं। सौभाग्यवती औरत इसको करती हैं। सौभाग्य सिर्फ आज ही के दिन सब हौंकती हैं, डेली नहीं? नहीं, आज ही माता हौंकी थी अपने पति के लिए, दीर्घायु के लिए, आयु के लिए, इसलिए हम लोग भी इस व्रत को करते हैं। मतलब एक दिन हौंको पूरे साल कूल रखो। हाँ, पूरे साल। गरम नहीं हो। हाँ, पति के अर्धाई के लिए आदमी पूजा पाठ करता है। बहुत सुंदर लग रही हैं आप दोनों। आज वट सावित्री है पंडित जी, और क्या कुछ इसका महत्व होता है? सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की ही अमावस्या तिथि को वट सावित्री बनाई जाती है। वर के नज़दीक पूजा किया जाता है। पति की माने अखंड सौभाग्यवती के लिए पूजा की जाती है। पुत्र पौत्रादि वृद्धि, सकल कामना निवृत्ति, जिस नाम बिजनेस व्यापार है सभी के लिए पूजा की जाती है। इसमें कथा जो है सो सत्यवान और सावित्री की कथा है। जो सत्यवान जो थे से सत्य पर निधारित सत्य बोलते थे, सावित्री ने प्रसन्न की। इसके बाद जमराज ने उनको सत्यवान को ले माने जब सत्यवान को 1 साल का आयु था, मर गए, तो सावित्री ने पीछे जा कर के सत्यवान को जीवन फिर प्राप्त किए। सास ससुर का भी जीवन प्राप्त किए, अखंड राज सौभाग्य माने प्राप्त किए। यही नहीं है। जब पंखे का क्या रिवाज है? पंखे की रिवाज है, जो पति को पंखा माने डुलाया जाता है। पति पंखा से माने जो शीतलता आवे। पंखा जो होता है गर्मी के समय में वट सावित्री होती है, इसलिए पंखा शीतलता की दी जाता है। आम भी खिलाया जाता है, आम भी जो शीतलता के लिए किया जाता है। आम का अति ऋतु है, आम ऋतु है, इसलिए आम भी खिलाया जाता है। पंखा शीतलता के लिए, जब पंखा से शीतलता आती है, इसलिए पति को ठंडापन रहे, गंभीर रहे पति। महिलाएं आज ही के दिन ही मतलब पंखे झोलती हैं। हाँ, आज पंखा डुलाया जाता है। पति यहाँ से पूजा करके जाएंगे तो पति को पंखा डुलाया जाएगा। इससे कूल रहेंगे। हाँ, इससे माने ठंडापन रहे, शीतलता रहेंगे, अब बहुत अस्थिर रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। एक ही दिन दोनों आदमी को माने प्रेम भाव अच्छा बना रहेगा, इसलिए पंखा डुलाया जाता है। तो आपने सुना कि महिलाओं ने क्या कुछ कहा, साफ साफ कह रही हैं, जानकारी दी कि आज के दिन पति को पंखे झोला जाता है ताकि पति पूरे साल कूल रहें और शीतलता भी उन्हें मिलता रहे। और आपको बता दें कि आज के दिन जो है सुहागिन महिलाएं जो हैं व्रत रखती हैं, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तमाम महिलाओं से हमने पूछा क्या कुछ जानकारी थी, आपने सुना।